हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। विल टेक 5 कार्ड्स हमेशा की तरह और क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। जय राधे कृष्णा। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ओके ओके फाइन। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास हर्मिट। ओके राशि बता देती हूँ यहाँ पर कन्या राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, तुला राशि, मेष राशि नज़र आ रही है। दैट इज़ एरीज, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, पाइसेस। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। बाकी जिसकी राशि नहीं आई है, इस डेक से सभी राशियाँ निकल कर आती हैं। सो रीडिंग इज़ फॉर ऑल साइंस, सबके लिए रीडिंग है। एनर्जी वाइज रीडिंग को लिया कीजिए। मेजर अरकाना से जो एनर्जी आती है वो मैं आपको बता देती हूँ। मेजर अरकाना से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेकंड नंबर पे एयर एनर्जी है और थर्ड नंबर पे फायर एनर्जी है। ठीक है, और फिलहाल अर्थ एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे कन्या राशि अर्थ एनर्जी से, तो सभी राशियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, सभी साइंस। अब अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो रीडिंग की शुरुआत हुई है एम्प्रेस से और एंड हुआ है हर्मिट पे। ऐसा लग रहा है जैसे आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपने पार्टनर को इतनी बार थर्ड पार्टी के बारे में बोल चुके हैं, रिलीज़ करो, निकलो, वो ऐसी हैं, वो वैसी हैं, या वो वैसा है या वो वैसी है। इतना बोल चुके हैं ना कि आपके पार्टनर इरिटेट होकर आपसे दूर हो गए हैं। इन्हें ऐसा लगता है ना कि जब भी आपके पास आते हैं आप कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हो या कुछ ना कुछ ऐसा पूछ देते हो जिसका जवाब इनके पास नहीं होता, और ये ना इरिटेट होकर भाग जाते हैं, रन कर जाते हैं आपसे। कई बार इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी याद आ रही है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बट इन्हें लगता है कि अगर आप फिर से वही चीज़ पूछोगे तो मैं क्या जवाब दूंगा या दूंगी। स्पेशली ये उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा है जो थर्ड पार्टी में बैडली ट्रैप्ड हैं, बिकॉज़ इन्हें ऐसा लगता है कि यार सुकून से, शांति से पड़ा हुआ हूँ या पड़ी हुई हूँ वो ज़्यादा बेटर है। अगर मैं आपसे बात करूँ और आप बोल दो कि यार थर्ड पार्टी में ही रहना है तो मुझे क्यों मैसेज किया है, तो मैं क्या जवाब दूंगा या दूंगी। ये वाली सिचुएशन है। मेरा सपोर्ट कर नहीं सकते, तुम वहीं के वहीं ट्रैप्ड हो, तुम कोई निर्णय ले नहीं रहे हो, मैं होप रखूँ या नहीं रखूँ, तुम एक्शन लोगे या नहीं लोगे, इस तरह की एनर्जी है। तो ये थोड़े सा घबराए हुए हैं, थोड़ा सा इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है जैसे कि क्या किया जाए। हालांकि रोमांटिक एनर्जी है, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको लेकर होपफुल भी हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं निर्णय लूँ, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। अगर ये अपने परिवार में सब कुछ ठीक भी कर ले तो कहीं ना कहीं आपके परिवार से भी स्ट्रेस है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा, चैलेंजिंग सिचुएशन स्पेशली। लेट्स क्लैरिफाई कि इनकी एनर्जी इतनी अलग अलग सी क्यों आई है। बहुत साइलेंट जोन में रहने वाली एनर्जी है, जैसे कि डोंट डिस्टर्ब मी, इस टाइप की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड। सबसे पहले हम क्लैरिफाई करेंगे एम्प्रेस को। एम्प्रेस को यहाँ पर देखिए फैमिली की एनर्जी ने, और मैंने कहा ना रीडिंग की शुरुआत एम्प्रेस से हुआ है, ख़त्म हर्मिट पे हुआ है, एंड वी हैव गॉट हर्मिट।
सो यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स हैं जो आपको कुछ बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये कोई थर्ड पार्टी है, मे बी फैमिली, मे बी अदर पर्सन इन हिज और हर लाइफ, मे बी बच्चे, मे बी कोई ऐसी सिचुएशन जो कि एज से रिलेटेड हो, जिसके कारण आप दोनों में बहस हुई है, झगड़े उगड़े हुए हैं। कोई तो छोड़कर गया है दूसरे व्यक्ति को और आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया, वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो इनकी वाइब्रेशन ये है कि मैंने ही सब ख़त्म किया, मैंने ही बैकआउट किया इस रीज़न से, XYZ रीज़न से। तो अब मैं अगर जाता हूँ या जाती हूँ तो क्या कहूँगा या क्या कहूँगी, ये वाली सिचुएशन। इसीलिए बिल्कुल शांति से पड़े हुए हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं एफ़र्ट्स लगाना मेरे ऊपर भारी न पड़ जाए। जजमेंट के बाद द स्टार आया है एंड वी हैव गॉट द स्टार फॉर जजमेंट। तो ये अपने निर्णय से खुश हैं, होपफुल हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है थोड़ा समय लगे ठीक है, वेट कर लें ठीक है, बट जब तक चीज़ें बैलेंस नहीं होती तब तक जाके कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। पता चला मैं गया या मैं गई और चीज़ें और बिगड़ गई, तो ये वाली सिचुएशन है। बट ये होपफुल हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। द स्टार को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सोर्ड्स विद 8 ऑफ कप्स। ये होपफुल हैं कि ये निकल जाएं उन सिचुएशन से जहाँ पर ये बैडली ट्रैप्ड हैं। और बहुत ज़्यादा देखिए यहाँ सफरिंग की भी एनर्जी है, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। दुख दर्द तकलीफ़ें जिसमें ये ट्रैप्ड हैं, ये उसमें खुश नहीं हैं, ये निकल जाना चाहते हैं इन सिचुएशन से। क्या निकल पाएंगे? बिल्कुल निकल पाएंगे, इस बर्डन से मुक्ति पा पाएंगे, बट इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है, स्लो एनर्जी है। हालांकि इनका फोकस इस वक्त सिर्फ अपने करियर पे है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी पर है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी यहाँ पर दर्शा रहे हैं। तो सही समय पर सही डिसीजन लेकर ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या नई शुरुआत होगी? बिल्कुल होगी। यहाँ पर वी हैव गॉट 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। देखिए कुछ लोगों के पार्टनर प्रेम से और कुछ लोगों के पार्टनर ज़िद से जीतेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, स्टैंड लेना होगा। कुछ लोगों के पार्टनर अपने पेरेंट्स को या जो भी थर्ड पार्टी उसको प्यार मोहब्बत से ही मना लेंगे। ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनसे, इन कन्फ्यूजन से 100% बाहर निकल जाएंगे। इस ट्रैप्ड सिचुएशन से मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि इमोशंस इस वक्त काफ़ी हाई है। हर्मिट को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया है और हर्मिट के नीचे है टावर। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर शादी करना चाहते हैं, बट सबकी रज़ामंदी से, पीसफुली। ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है शांत मन से लिया हुआ फ़ैसला ज़्यादा चांसेस हैं कि सक्सेसफुल होगा, ना कि गुस्से लड़ाई में लिया गया कोई फ़ैसला। तो ये इस टाइम थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई डिसीजन ले रहे हैं, बट बहुत सोच समझ के, शांति से। ये एनर्जी है आपके पर्सन की। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि मैम हमारी लाइफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन रिलीज़ हो रही है, ऐसी खबर मिली है। और काफ़ी लोगों का तो यूनियन भी हुआ है। काफ़ी लोगों का ऐसा भी मैसेज होता है कि मैम हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं हो रहा, बस जस्ट गो विद द फ्लो में हम चल रहे हैं। तो एनर्जी कलेक्टिव है, एनर्जी का फ्लो कलेक्टिव है। बाकी अगर आपको अपने बारे में पर्सनली जानना है तो आप व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं करंट फीलिंग्स पहले, फिर देखेंगे इमीडिएट एक्शन। इस वक्त आपको लेकर फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की। फाइव कार्ड्स। सैक्रल चक्र की एनर्जी है यहाँ पर। डेफिनेटली फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इन्हें ऐसा भी लगता है कि एक बार आपसे मुलाकात कर लो, आपसे मिल लो, तो चीज़ें अपने आप बहुत स्मूथ हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा जो भी एक घुटन सी एनर्जी होती है उससे ये फ्री हो जाते हैं या हो जाती हैं आपसे बात करके।
बॉटम ऑफ द डेक से मैजिशियन एंड द मिरर। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही चीज़ें वो भी अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं। करंट फीलिंग्स की बात करें तो फिज़िकल अट्रैक्शन है, एक्शन ओरिएंटेड है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप वो दवा हैं जो इनको हील कर सकती हैं, साथ ही साथ या कर सकते हैं। और साथ ही साथ इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ऐसे फैमिली मैटर्स हैं जो इमीडिएट अटेंशन चाहिए जिनको, चाहे वो फिनेंशियल सिचुएशंस को लेकर हों, चाहे वो अपने रिलेशनशिप को लेकर हों, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा अटेंटिव हैं ताकि ये हर मैटर पे फोकस कर सके। इस टाइम पीरियड में स्टॉर्म वार्निंग की एनर्जी करंट फीलिंग्स में आई है। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं जो एक्शन लेने वाला हूँ, क्योंकि एक्शन के बाद है, मैं जो एक्शन लेने वाला हूँ या जो एक्शन लेने वाली हूँ, कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट रिलेशनशिप पे भी पड़ेगा और लोगों पर भी पड़ेगा। इनके फिनेंशियल सिचुएशन पर भी उन चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा स्टेप अभी लेना चाहिए, क्या मैं इतना प्रिपेयर्ड हूँ या नहीं हूँ। कुछ लोग इमोशनल होते हैं तो वो सोच समझ के फ़ैसला लेंगे, कुछ लोग ज़िद्दी होते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी डिस्ट्रॉय हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डिपेंड करता है कि आपके पर्सन की एनर्जी किस तरीके की है। बट इस टाइम पे ये सुकून चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ रहें और एक्शन लें, चाहे इस एक्शन को लेने के लिए किसी भी हद से गुज़रना पड़े, कुछ भी ख़त्म करना पड़े, डिस्ट्रॉय करना पड़े, तो ये तैयार है। इस तरह की वाइब्रेशन है। थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर सकते हैं किसी सिचुएशन में, जो कि बहुत सोच समझ के करना चाहिए। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, क्या मेरे व्यूवर्स जो नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनका यूनियन होने वाला है? आपका यूनियन होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली 8 घंटे से लेके 40 घंटे के अंदर। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी रिलेटेड विद थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी रिलीज़ हो गई, थर्ड पार्टी से बाहर निकल गए, मूव कर लिया, थर्ड पार्टी से ब्रेकअप हो गया, ये चीज़ें देखने मिलेंगी, आपको सुनने मिलेंगी। प्लस यहाँ पर आपके साथ आपको लेकर बात शादी की और सक्सेस की एनर्जी है विद यूनिवर्स, कंप्लीशन की एनर्जी है। यहाँ पर सक्सेस को क्लैरिफाई कर दे। सक्सेस को क्लैरिफाई किया है सैक्रल चक्रा एंड ट्रैप्ड इन फियर। ये जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड थे ना, वहाँ से मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं सक्सेसफुली। वो सिचुएशन रिलीज़ होगी। टावर को भी क्लैरिफाई कर दें। एक नई शुरुआत दिख रहा है यहाँ पर। कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी डियर। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं थर्ड पार्टी के रिलीज़ के। मदर यूनिवर्स का मैसेज क्या है? यूनियन कन्फर्मेशन हो गया। ये आने वाला समय आपके लिए बहुत बेहतरीन है, स्पेशली 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 40 घंटे के अंदर थर्ड पार्टी एंडिंग से रिलेटेड खबरें आपको बहुत ज़्यादा सुनाई देंगी। ये आपके पार्टनर का कॉन्फ्लिक्ट विद थर्ड पार्टी सिचुएशन और शादी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड भी बातचीत आप दोनों में होंगी। टावर मोमेंट आपके लिए नहीं है बिकॉज़ आपका तो ऑलरेडी टावर मोमेंट चल रहा है, और इसीलिए मैंने ये चीज़ें क्लैरिफाई भी कर ली हैं ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए कि क्या होने वाला है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी है? कांटेक्ट में ही रहेंगे, कोई इशू नहीं है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, पुरानी बातें, पुराने प्लेसेस पे आप लोग जा सकते हैं जहाँ पे आप जैसे कोई पुराना रेस्टोरेंट हो, कोई पुराना आपका स्पॉट हो जहाँ पर आप लोग अक्सर मिला करते थे या मिला करती थी। इवन पुरानी बातें, पुराने फ्रेंड्स, उनके साथ गेट टुगेदर, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें हो सकती हैं कि आपके पार्टनर थोड़ा सा इग्नोरेंट बिहेवियर रखें, थोड़ा साइलेंट जोन में रहें, जैसा मैंने आपको करंट एनर्जी में बताया, बिकॉज़ ये इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं जहाँ पर ये कैद हैं एक तरीके से, और जिस वजह से भी आपको इग्नोर कर रहे हैं।
तो अगर साइलेंट जोन में हैं तो बहुत जल्दी होपफुल रहिए, इस सिचुएशन से रिलीज़ होंगे आपके पर्सन। बहुत सारे लोगों को एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी मिलेगी, एक फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ पर दिख रहा है, बट आपको अभी फ़िलहाल आपके लिए कोई वार्निंग नहीं है। ऑल थिंग्स आर परफेक्ट, गुड। 2 दिन के अंदर की एनर्जी है ये, 2 घंटे से 20 घंटे, मैक्सिमम 48 आवर्स। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है इस वक्त, चलिए हम निकालते हैं। पहला मैसेज है ओवरकमिंग फियर, डर के आगे जीत है। डर में मत रहो, डर के रहोगे तो डर और आपको डराएगा। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अपने डर पर जीत हासिल करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सन को खो दोगे या आपका पर्सन आपको छोड़ देगा या छोड़ देगी, तो एक तरह से आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आगे चल के वही चीज़ें होंगी तो आपको लगेगा अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि ये होने वाला है। नहीं, आपने उसको मैनिफेस्ट किया है, आप इतना उस बारे में सोचे हैं कि वो चीज़ें क्रिएट हुई हैं। सो अपने डर पर जीत हासिल करो, डर को रिलीज़ करो, अच्छे अफर्मेशंस यूज़ करो। काम मेडिटेशन नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, काम मेडिटेशन। देखिए यहाँ पर ऐसा मैसेज है आपके लिए कि अगर आपको अपनी लाइफ में हमेशा स्टेबल रहना है, स्टडी रहना है, काम रहना है, कंपोज रहना है, बैलेंस रहना है, अपनी विजडम को बढ़ाना है, अपने आप को असेंड करना है, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। क्योंकि जैसे एक योगी होता है वो बहुत स्थिर होता है, बहुत ग्राउंडेड होता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, उसको पता होता है कि ये सब क्या ड्रामा चल रहा है, ठीक है। क्योंकि वो उसको कितने भी थपेड़े लगें, कितनी भी बर्फ़ गिर जाए, कितनी भी तूफ़ान आ जाए, -डिग्री में टेम्परेचर चला जाए, उस योगी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसको टस से मस नहीं कर सकती वो सारी सिचुएशंस। तो ये होता है एक स्टेडीनेस, एक स्टिलनेस आपके अंदर होनी चाहिए। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो वो आपको अंदर से काम करता है, वो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा हील करता है। मेडिटेशन से आपके वुंड्स हील होते हैं, पास्ट लाइफ कई जन्मों के वुंड्स हील होते हैं। सो ये आपको ज़रूर करना चाहिए, भले आप आधे घंटे करें। नेक्स्ट वी हैव मोड ऑफ गुडनेस। आपके लिए मैसेज ये है कि सबसे अच्छा मोड ऑफ गुडनेस क्या है? खुश रहना। जब आप खुश रहते हैं, आपके साथ साथ सामने वाला भी खुश रहता है, जो आपके इन्वायरमेंट में जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो भी खुश रहते हैं, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत नेगेटिव सिचुएशन में भी मुस्कुराते हैं, है ना। नेगेटिव सिचुएशन में भी मुस्कुराते हैं, उन्हें पता होता है कि उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है कि मैं बहुत ख़राब सिचुएशन में हूँ, लेकिन इस सिचुएशन में मैं पैनिक हो जाऊँ, मैं रो लूँ, मैं चिल्ला लूँ, इससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा है कि स्थिर रहो, काम रहो, कंपोज रहो, खुश रहो। अपने आप वो चीज़ें शर्मा के चली जाएंगी कि यार मैंने तो इसको इतनी तकलीफ़ दी, बट इसको तो 1% भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसी सिचुएशन में आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आई, तुरंत से पैनिक हो गए, पता चला वो नेगेटिव सिचुएशन और हावी होने लगी। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है हैप्पीनेस इन द मोड ऑफ गुडनेस मे इन द बिगनिंग सीम लाइक पॉइजन। आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या बेवकूफ़ी है, मेरी लाइफ में इतना प्रॉब्लम चल रहा है और ये कह रहे हैं खुश रहो। कैसे खुश रहो, कैसे मुस्कुराओ? नहीं मुस्कुरा सकते, इट्स नॉट नॉर्मल, पागल नहीं हूँ मैं, राइट। कोई भी यही रिएक्शन करेगा। बट जब आप उस पीस को फील करेंगे, जब आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है भाई, मैं कुछ चेंज तो कर नहीं सकता, जो सिचुएशन आन पड़ी है, जो चैलेंजेस आन पड़े हैं, वो तो मुझे सॉर्ट आउट ही करने पड़ेंगे ना, उसमें चिल्ला के रोके तो कोई मतलब है नहीं। तो जब आप रियलाइज़ करेंगे, अपने आप काम होंगे और अपने आप समझेंगे उसकी इम्पोर्टेंस को। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में हैप्पीनेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। खुश रहना सीखिए हर सिचुएशन में। फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन, यहाँ पर आपको माँ दुर्गा की एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कई लोग पास्ट में बहुत ज़्यादा रहते हैं, कई लोग प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा रहते हैं, कई लोग फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रहते हैं, और इतना ज़्यादा रहते हैं कि आप कंफ्यूज होते रहते हैं। आप एक इल्यूजन में रहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं भटक गए हैं, जैसे जंगल में कोई भटक जाए और रास्ता ढूंढते 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 परेशान हो जाए, वैसे ही आप भटक जाते हैं।
तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जीज़ में आपका इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी किसी भी सिचुएशन में अपने इंटेलिजेंस को यूज़ कीजिए, अपने ज्ञान को यूज़ कीजिए, अपनी विजडम को, अपनी पावर को यूज़ कीजिए। भटकिए मत। कोई आपको मैनिपुलेट कर ले, कोई आपका फ़ायदा उठा ले, कोई आपको हर्ट करके चला जाए, कोई आपको बीच रास्ते पर छोड़ कर चला जाए, आप भटक रहे हैं उसी सिचुएशन में। नहीं, आपको शांति से बैठना है, अपने मन को शांत करना है और उसके बाद आपको सोचना है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे लिए गलत है, क्या इसमें मेरी रिस्पेक्ट है, कहीं मैं अपनी रिस्पेक्ट को ख़राब तो नहीं कर रहा। सेल्फ़ रिस्पेक्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको इल्यूजन से बाहर निकालने में मदद करती है। जब आप क्वेश्चन करना शुरू करते हैं कि क्या मैं जिस व्यक्ति के लिए ये कर रहा हूँ, क्या वो व्यक्ति भी मेरे लिए कर सकता है या कर सकती है। जब आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे और अपने आप से आंसर पूछेंगे, आपके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप खुद ही बोलते हैं कि हाँ, जिस व्यक्ति के लिए मैं रो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, वो व्यक्ति मेरे लिए कभी नहीं रोने वाला या कभी नहीं रोने वाली, तो फिर आपका वहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। सो इल्यूजन से बाहर निकलिए। भटकने से चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। क्वेश्चन कीजिए, अपने आप से प्रश्न पूछिए कि क्या आप सही रास्ते पर हैं या गलत रास्ते पर हैं। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।